एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मम्मी अभी मेरी खुद गरम नहीं। यहाँ शाम हो चुकी है, क्या हो रात हो रही है, चलिए है ना, शाम भी नहीं रात हो रही है और यहाँ चल रहा है खाना पीना, हलचल है घर में। क्यों, ये कार्तिक बताएंगे आज। मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि बुआ आई हुई है। बुआ है, गोलू भाई है, कोई खाना खा रहा है, कोई आराम कर रहा है, कोई बिस्तर लगा रहा है। यहाँ पापा खाना खा रहे हैं और बाबा खाने का वेट कर रहे हैं क्योंकि आज है दोनों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं तो वही टेस्टी से खाना खा रहा हूँ, छोले आलू की भुजिया और दही में कितनी मलाई है मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये जो कौन सा डिलाइट है कर करके इन्होंने परेशान कर रखा है ना, घर में ये देखिए घर में जमी हुई मलाई और ये खाली मलाई है, दही की मलाई इतनी सारी देखिए। हाँ मम्मी, आप क्या कह रहे थे। बातचीत तो हो गई, अब आप सबसे मिलवा दो। मैं तो रोटी बना रही हूँ। 1 मिनट की भी नहीं हुई अभी, अब हुई है 1 मिनट दिखाओ। यहाँ पे मैंने ये बिना नमक का, ये सुबह मैंने भुजिया दिखाई थी और अभी मैंने ये बॉयल आलू को बिना नमक के ये देसी घी में फ्राई किया है, इस तरह से लाल लाल देखो दिए ना थाली में। हाँ, अब ये बाबा की प्लेट लगेगी आपके, उसमें इसको अभी मैं अच्छे से लगाती हूँ। मूवी की तैयारी हो रही है। अब सुनो, अब जब चलेगा ना गोलू भाई जैसे थोड़ा बोल दो इसमें क्या हो रहा है। और गर्मियाँ आ चुकी हैं। कंबल बिछे हुए हैं, कंबल बिछे हुए हैं, लेकिन गर्मियाँ आ चुकी हैं। गर्मियाँ आ चुकी है। सैटरडे नाइट है आज, तो हमारी आज मूवी नाइट है। मूवी नाइट है और वो भी बच्चों की वो देख पाएगा जिसे पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो कार्तिक आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? ये तो नाइंसाफी हो गई। आपको पता है? नहीं पता, क्योंकि हमारा लैपटॉप है वो रेक्टेंगल की शेप है। क्या शिक्षा दे रहे हैं आप बच्चे को। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 into सॉरी गलत, इसको भी नहीं आता, ये भी नहीं देखेगा। ठीक है, तो जा रहे हैं हम लोग गाइस, बाय बाय। L into B होती है गाइस। तो बोल तो दिया, प्लस B बोला था। नहीं L into B बोला मैंने बाद में, लंच प्लस बेड बोला था बाद में। चलो ओके। और दादी फिर से मलाई जमाने की हो चुकी है तैयारी है। दूध मलाई जमाने के लिए बेटा दही जमाते हैं। यार मेरी मलाई कोई जमा ही नहीं रहा, दही 2 दिन से जम रही है, लेकिन मेरी मैं बोल रहा हूँ मलाई जमा दो, ग्रेप्स ले आओ, कोई नहीं ला रहा। ये सभी आता नहीं है। एक डिमांड इन बच्चों की पूरी नहीं करो, दूसरी जबान पे ही लटकी हुई रहती है। जिंदगी जो है ना, इन लोगों की डिमांड पूरी करते करते। पनीर बना दो तो चाप क्यों नहीं बनाया, चाप बना दो। 100 रुपए किलो। जब तक 100 रुपीज पर केजी नहीं हो जाते तब तक मैं ग्रेप्स नहीं लाता बेटा। क्यों? अभी तो ग्रेप्स स्टार्ट ही हुआ है बेटा, क्योंकि 1 किलो से कम तो हमारे घर में कुछ होता नहीं है। तो ये है आज की अनूनी थाली, व्रत की थाली। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप सब कुछ खा सकते हो, खाली आप नमक नहीं खाना होता है। लहसुन प्याज और अभक्ष्य जो होता है वो नहीं खाना होता है आपको। तो इसमें घी से जो है वो अच्छे से फ्राई कर दिया है आलू को, है ना, मिर्च और जीरा डाल के, और खूब सारा घी चिपड़ दिया है रोटी पे, और पापा को जो है वो नरम कर दिया है रोटी को, और पापा आराम आराम से खा रहे हैं। तो मेरा तो ये होता है कि नवरात्रि जब मैं करता हूँ तो नमक नहीं खाता, सेंधा नमक वगैरह कुछ भी नहीं खाता। तो लेकिन उसमें रोटी आपको अन्न खाना नहीं होता है, लेकिन मैं ये आलू जो है वो 1 या 2 दिन खाता हूँ बस। उसके बाद तो सिर्फ मैं दूध पीता हूँ, मूंगफली खाता हूँ, और या तो 1-8 केले खा लेता हूँ, और मखाने तो खाता ही खाता हूँ। लेकिन उनसे 8-9 दिन ना बिल्कुल गुजारा नहीं होता है मेरा। 2 दिन बाद लेकिन फिर आपको भूख लगना भी बंद हो जाती है। तो आज के व्रत का क्या महात्म्य है कि ये सप्तमी जो होती है ना, माघी सप्तमी, कौन पक्ष चल रहा है पप्पा? शुक्ल पक्ष है ना, एकादशी के 1 के 6 की 2 का है। अच्छा, शुक्ल पक्ष की जो ये सप्तमी तिथि है ना, इसमें क्या होता है कि आपको बिना नमक के खाना खाना चाहिए, व्रत करना चाहिए, और जलाशयों में स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से ना आपको बहुत ज़्यादा अंधेरे में ही, मतलब सुबह सुबह ही जब सूर्य उदय नहीं हुआ होता है तभी, तो ऐसा करने से ही माना जाता है कि आपको बहुत ही, हाँ, कोटि सूर्य ग्रहण, कोटि यानी लाखों, है ना, सूर्य ग्रहण का आपको फल मिलता है। तो हम लोगों ने तो भैया, मैं तो रोज ही नहाता हूँ, बिना नहाए तो मैं नहीं खाता, बट मैं बहुत देर से नहाया, और पापा मम्मी ने जाने कब नहाया। मम्मी भी देर से ही नहाई क्योंकि मम्मी गई हुई थी एक शादी में, सारी रात मम्मी ने वहाँ पे एंजॉय किया है, और उसके बाद सुबह आई हैं
और आज 8:30-9 बजे आके नहाए हैं, है ना? हाँ। मम्मी शादी कैसी रही थी ये बता दीजिए। बहुत अच्छी शादी रही, बहुत अच्छी शादी रही थी। बहुत शांत लड़का, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, हम लोग गए थे, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरे रात हम लोग एंजॉय किए हैं। वहाँ पर हवन हो रही थी, आग जल रही थी, और वो क्या कहते हैं, गैस वाला कथी कहै छै ओकरा? गैस हीटर माथे पर जल रहा था। हम लोग अपना उसके नीचे बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो बुआ तो सोने आ चुकी है, खाना पीना हो गया है बुआ का। मेरे को नींद आ रही है, नींद, क्योंकि रात हम आए वहाँ से तो थके हुए थे, दिन भर बच्चों ने सोने नहीं दिया, और कहीं बच्चों ने सोने नहीं दिया। आप तो दिन भर थी नहीं, कहीं चली गई थी, काम से गई थी बेटा, है ना? तो क्या मैं बताऊं, पापी पेट के लिए गई थी। आज क्या हुआ है कि दीदी की एक सब्सक्राइबर बोल रही है कि उनकी बेटी ने दीदी से बात की है ना, तो अभी बात करवाता हूँ दीदी से। क्या हुआ था बहन? मैं जब फ्राइडे हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल का भी छोटा सा ब्लॉग में डालूंगी, देखना आप, छोटा सा है, इतना सा। अच्छा। हाँ, दिमाग को ना कुछ हो गया है। तो उनकी बिटिया मिली थी, और वो बेटी और उसकी फ्रेंड थी, दोनों जने थे। मुझसे बस ये कह के निकल गए, आंटी आप यूट्यूब चैनल है ना आपका, मेरी मम्मा आपको देखती है। और इतनी अच्छी वो मतलब बच्ची थी, मैं मतलब खुद ही थकी हुई थी सच में। रिटर्न आ रही थी वहाँ से, हॉस्पिटल से रिटर्न, मैं साकेत मेट्रो के लिए आ रही थी ना, तो ऊपर ही लिफ्ट के पास ही मिले थे वो आगे चले गए, मैं अपना लिफ्ट में चली गई, वो स्टेयर्स से गए। वहाँ पे कुछ सिस्टम ऐसा है, तो मैं तो लिफ्ट से जाती हूँ, मैं अपना धीरे धीरे चल रही हूँ, और इवन मैंने ऐसे करके सब ढक रखा है, फिर भी पहचान मुंह पे मास्क है, इतना सा दिख रहा है। मेरे लंगड़ी टांग की वजह से शायद पहचाना। उसके बाद गए थे ये लोग रात में शादी में, और वो तो कैब से गए थे। सारा दिन हमारा ऐसे ही बीत गया। सुबह की ब्लॉगिंग की थी तो मैंने आज ही डाल दिया था उसे एडिट करके। दीदी चली गई थी एक बहुत ही अच्छी जगह पे, जहाँ पे मेरा भी जाने का मन था, लेकिन मैं नहीं जा पाया था। और आज सारा दिन दीदी ने वहीं पे, सारा दिन क्या मतलब 1 बजे तो मेरे ख्याल से सो के उठी थी दीदी, और उसके बाद जो है 3-3:30 में हम पहुंचे ही थे। हाँ, उसके बाद थोड़ी सी की थी, मतलब शॉपिंग की थी, चांदनी चौक गई थी। इतनी भीड़ थी ना, और रश था, मतलब रश इतना था कि लग रहा था कि वहाँ पे कुछ फ्री में बट रहा है, मैं बता नहीं सकती। कुंभ जैसे था ना इलाहाबाद, हाँ, वैसे था गुड्डू, आज हर गली। इलाहाबाद के कुंभ में तो हम मर के वापस आए थे, वैसा तो नहीं था ना। वैसा ही था। 2013 में अगर आपको ध्यान होगा तो इलाहाबाद में कुंभ लगा हुआ था। मैं, मम्मी और दीदी और बगुआ गए थे, छोटा भाई। तो हम चारों ही जो है ना वो मौत के मुंह से बच के वापस आए थे, वो भी 3 बार, सच में, है ना। एक बार तो भगदड़ हुई घाट के पास, त्रिवेणी घाट के पास। दूसरी बार भगदड़ हुई रेलवे स्टेशन पे घुसने के चक्कर में। और तीसरी बार भगदड़ हुई जो फुट ओवर ब्रिज होता है ना वहाँ पे। तीनों बार ही नारायण की कृपा से हम बच गए। और हमारी टिकट थी पूर्वा एक्सप्रेस में, लेकिन हमने फिर उस टिकट को, क्योंकि मेरा वो प्रिंट करके ले गया था मैं टिकट, मैं फिर पहले ही चला गया स्टेशन मास्टर के पास कि भाई हमें किसी भी ट्रेन से आप विदा करिए। बहुत ही बद इंतजामी थी और हम बिल्कुल मर के वापस आए थे, है ना। तो मैंने ज़बरदस्ती स्टेशन मास्टर से स्टैंप लगवाया और हम फिर किसी भी ट्रेन में बैठ के और किसी तरीके से लटक के घर वापस आए थे। आप बिलीव नहीं करोगे कि वो ठंड का टाइम था, बिल्कुल 30 जनवरी का ही टाइम था मेरे ख्याल से, ऐसा ही टाइम था। इसी टाइम पे कुंभ पड़ता है भी है वैसे भी, 30-31 का टाइम था और अमावस्या की तिथि थी शायद, ऐसे बहुत ही ज्यादा। आज ऐसा ही था, चांदनी चौक गई थी मैं, बता देती हूँ मैं आप लोगों को। सैटरडे है आज, इतनी भीड़ थी, हे भगवान। गुड्डू ऐसे तो खड़ा होगा ना, हाँ, तुझे अपने आप ही, हाँ बिल्कुल, जैसे मुंबई मेट्रो में होता है ना, मुंबई की लोकल्स में होता है जैसे, वैसे ही है ना। ऐसा था, तो हर गली हर उसमें ऐसा ही है कि लाइफ जो है ना कब खत्म हो जाए किसी का पता नहीं है। आज वही हम देख रहे थे कि हमारा परिवार जो है, कई सारे लोगों को अच्छा लगता है कि हम लोग साथ रहते हैं,
आना जाना भी रहता है। दीदी को भी मैं हमेशा मतलब नॉर्मली जब जीजा जी अगर नहीं होते हैं तो यहीं रोक लेता हूँ। और माँ बाप से तो के बिना हम रह ही नहीं सकते। आज मैं बहुत बुरा सपना देख के उठा और मैं बहुत जल्दी उठ गया। ये लोग मेट्रो में थे, वापस आ रहे थे। मैं क्योंकि जगह नहीं था तो मैंने कैब नहीं की थी, कल कैब बुक करवा के मैंने भेज दिया था। और आज जो है हमने बताया ही नहीं, हम आज बताया नहीं है कब आ गए फिर। लेकिन मैं फिर भी इतनी जल्दी उठ गया और मैंने ये मेट्रो में थे ही, अभी 6:30 पौने 7 का टाइम ही हो रहा था। और आज सैटरडे, मैं देर तक सोता हूँ। मेरी नींद खुली और मैंने तुरंत मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी आप कहाँ हो, है ना दीदी, है ना। तो हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि भाई आप घर में रहो और पेरेंट्स का ख्याल ना रखो, है ना। मतलब मम्मी से तो बातचीत होती ही रहती है, लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है, बट बिना मम्मी के नहीं रह सकता भाई कभी भी मैं। कितना भी कुछ हो जाए ना, फिर मम्मी के पास ही जाता हूँ गले लग के, फिर अपना आराम से हाँ मेरी मम्मी प्यारी है मम्मी करके और मना लेता हूँ। तो बहुत सारे, अभी तो ये व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा का डालना नहीं चाहता। तो मुझे ऐसा लगता है 10-12 नहीं, 9 मिनट का ही डालना चाहिए। अच्छा हाँ, 9 मिनट का डालना चाहिए। 9 मिनट से ज्यादा हो गया होगा अभी तक, है ना। हाँ बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे अगर आप चाहते हो ना, कि मैंने बहुत सारे लोगों का देखा कि देखो इनके पेरेंट्स हैं, ये सारे अलग रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो रह कैसे लेते हैं, है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं सिचुएशन हालात भी हो जाता है। भगवान ही जाने कौन से हालात होते हैं। हमारा भी देखो 3 कमरे हैं, अब हम भी है ना, 3 कमरे हैं तो है, सास ससुर से दूरी है हम, तो सिचुएशन ऐसी है। नहीं, वो अलग बात है। अब मम्मी पापा अगर गांव में रह रहे होते शुरू से, ठीक है, कभी उन्होंने दिल्ली में घर ही नहीं होता उनका, तो वो अलग बात होती है ना फिर, है ना, कि आपके सिर्फ बच्चे कहीं आगे जाके माइग्रेट हो गए। बट एक ही कॉलोनी में आप रह रहे हो, पेरेंट्स अलग हैं, और एक ही शहर में आप रह रहे हो, पेरेंट्स अलग हैं, तो ये चीज़ गलत है। एनसीआर में आप रह रहे हो, पेरेंट्स अलग हैं, तो वो तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी तो फिर बेकार है ना। फिर ऐसी लाइफ का क्या करना है फिर। और आज भी अंकल जी जो है, मतलब इसके जिया जी गए मम्मी के पास ही, अपने नानी के यहाँ, जो नाना जी बिल्कुल थी ना। कल है एकादशा होता है हम लोगों में, और द्वादशा होता है, फिर 13वीं भी होती है। तो एकादशा को ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रकांड विद्वान मंगाए जाते हैं। सुबह 7 साढ़े 7 बजे से लेकर शाम के 7 साढ़े 7 8 बज जाते हैं। और जो करता होता है ना, उसकी भी लगा लो बिल्कुल कर्म करते करते ना दिमाग खराब हो जाता है, पूरा दिन बीत जाता है। उसके बाद फिर शाम को ब्रह्म भोज होता है, और उस दिन जो है दाल भात पकौड़े और पता नहीं क्या क्या बनता है। अगर कल मैं रिकॉर्डिंग कर पाया ना तो मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं भी लकड़ी देने गया था, तो फिर मेरे को भी न्योता आया हुआ है। और ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ कि जिसको भी आप जलाने जाते हो ना, जो भी जलाने आए हो, उन सबको एक बार आपको ब्रह्मभोज करा देना चाहिए। और मिथिला में ऐसा है ही, कल्चर में ही प्रचलित है कि भाई जाते हैं तो अब, और परिचित भी हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, तो जाना ही है ना। बहुत सारी चीज़ें, ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग बताइएगा इन सब में से आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, उस पर फिर से बात करेंगे, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए। मैं अवनीश आपसे विदाई लेता हूँ द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला से, और आप भर भर के प्यार देते रहिए। नए हैं वो सब्सक्राइब करके जाइए। @real_ अवनीश, अनीता ठाकुर 1032 दोनों इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, देखते रहिए, है ना। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।